नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदर्जी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम साइंस की वीडियोस आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, चाहे आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की, चाहे लैब अटेंडेंट की दोस्तों वैकेंसी आ गई है। लैब अटेंडेंट की आपकी दोस्तों एनबीएस में वैकेंसी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दोस्तों वैकेंसी है। ईएमआरएस की भी दोस्तों आने वाला है नोटिफिकेशन। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। यहीं से जो है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, एक एक एग्जाम दोस्तों एनबीएस में और इन सब चीजों में क्वेश्चन कैसे बनता है। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि ये कौन सा बल होता है, क्या होता है। आपको एक एग्जांपल देगा और फिर पूछेगा इसमें क्या लग रहा है। तो एग्जांपल से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आप डेली वीडियोस को देखा करें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनके नोट्स बनाना चाहे नोट्स बना लें। एनबीएस वाले जो स्टूडेंट हैं वो दोस्तों नोट्स लेना चाहें तो नोट्स भी आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, नंबर हमने आपको बता ही दिया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं फोर्स। आज टॉपिक है दोस्तों फोर्स यानी कि बल। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। पहले हमको पता तो हो फोर्स क्या है। दोस्तों किसी भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसकी स्थिति में, कोई भी पिंड है उसकी दोस्तों स्थिति में हम परिवर्तन करें, यानी चेंज कर दें उसकी स्थिति, यानी कि उसकी जो पोजीशन है, यानी कि ये यहाँ पर है और यहाँ से हमको यहाँ पर करना है। तो हमको फोर्स लगाना होगा, इसमें फोर्स लगाना होगा जब तो ये यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों इसकी जो स्थिति है वो परिवर्तित हो गई। तो जो यहाँ पर जो लगा है दोस्तों, क्या लगा है? फोर्स। यही तो वजह है दोस्तों इसकी स्थिति को परिवर्तन करने की। तो ये एक भौतिक राशि है दोस्तों। तो यही यहाँ पर होगा। बल की परिभाषा आपकी समझ में आई होगी। तो फोर्स बराबर दोस्तों, ये आपको फॉर्मूला हम कई बार लगा चुके हैं अब तक। तो ये होता है F बराबर एम ए। ये क्यों लिखा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। F बराबर एम ए। F क्या है यहाँ पर? फोर्स यानी कि बल। उसकी दोस्तों ऐसा यूनिट न्यूटन हो जाएगी। m बराबर मास यानी कि द्रव्यमान। तो दोस्तों उसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, केजी। ए यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों उसकी ऐसा यूनिट होती है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, यानी जो 1 न्यूटन है दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर सीजीएस। सीजीएस सिस्टम हमने आपको बताया था, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में दोस्तों 10 की पावर 5 यानी कि 10 टू द पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। बल के प्रकार। अब दोस्तों टाइप ऑफ फोर्स हम निकालेंगे। तो बल के प्रकार दोस्तों हम देखें तो ये होते हैं, पहला गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल और ये जो चुंबकीय बल, इन सभी बल के बारे में हम एक एक करके दोस्तों वीडियोस में आपको बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कौन कौन से बल होते हैं। चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, इसी को दोस्तों कूलाम्ब फोर्स भी कहते हैं, यानी कूलाम्ब बल भी कहते हैं। एक दोस्तों नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। परिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आसंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स और ससंजक बल यानी कोएसिव फोर्स। कुल मिलाकर दोस्तों ये 9 आपके फोर्स हो जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, बातें करेंगे और इन पर ही क्वेश्चंस को करेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों क्या होता है। जो पृथ्वी द्वारा, यानी एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल, आकर्षण बल दोस्तों उसको अपनी ओर खींचता है। जैसे कि इसको अभी मैं जमीन पर गिराऊं तो पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है दोस्तों, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचे तो उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं चुंबकीय बल। ये दोस्तों चुंबकों के कण के बीच में दोस्तों जो लगता है उसी को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर स्थिर विद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोस्तों क्या होता है? इसको हम कूलाम्ब फोर्स भी कहते हैं, यानी कि कूलाम्ब बल कहते हैं दोस्तों। तो जो दो चार्जों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि Q1 चार्ज दोस्तों यहाँ पर है और Q2 चार्ज यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दोस्तों, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाभिकीय बल दोस्तों, जो जैसे ये एक एटम है, इसके बीच में दोस्तों न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लग रहा है दोस्तों उसी को नाभिकीय फोर्स कहते हैं, नाभिकीय बल। तो यहाँ पर घर्षण बल दोस्तों, घर्षण बल आपको पता होगा, जैसे कि हम सड़क पर चल रहे हैं तो वहां पर किसी भी चीज पर घिसना, घिसाव को दोस्तों हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि ये मारकर दोस्तों चल रहा है तो ये घिस ही तो रहा है। और अगर दोस्तों यही चिकनी वस्तु हो, लुब्रिकेंट जहां पर हो, वहां पर घर्षण कम हो जाता है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अभिकेंद्रीय बल, तो दोस्तों ये केंद्र में लगता है दोस्तों,
अभिकेंद्रीय बल होता है केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल, जैसे केंद्र ये है दोस्तों तो इसकी ओर लगने वाला बल। अब केंद्रीय बल दोस्तों केंद्र से बाहर लगने वाला बल, क्या केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल दोस्तों इनके एग्जांपल पूछे जाते हैं बहुत, जैसे इसमें वॉशिंग मशीन आ जाएगा दोस्तों, मक्खन निकालना दोस्तों ये सभी, और इसमें दोस्तों और भी जैसे मौत के कुएं में गाड़ी जो चलती है वो, और जो पत्थर बांध कर घुमाते हैं दोस्तों वो सब इसी में आएंगे। आसंजक बल यानी कि अडहेसिव फोर्स, ससंजक बल यानी कोएसिव फोर्स। आसंजक बल दोस्तों क्या होता है, दो दोस्तों अलग अलग चीजें हैं, यानी पानी ले लें और कोई चीज ले लें दोस्तों जैसे तेल है, दोनों चिपक जाएंगे दोस्तों, मिल जाए मिक्सचर हो जाए तो दोस्तों वो आसंजक बल हो जाता है। ससंजक यानी कि एक ही चीज हो वो आपस में चिपक जाए तो दोस्तों उसको ससंजक बल कहते हैं। और भी हम इसमें डीप पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में, एक एक करके इन फोर्स के बारे में सभी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। एनवीएस, ईएमआरएस, केवीएस दोस्तों लैब अटेंडेंट की आपको साइंस यहीं से मिलने वाली है दोस्तों। और जो एनवीएस वाले स्टूडेंट है ईएमआरएस की प्लेलिस्ट पूरी देख लें, नोट्स बनाने चाहे नोट्स बना लें, और नोट्स लेना चाहें दोस्तों तो नोट्स भी ले सकते हैं। और दोस्तों रेलवे वालों के लिए तो ये रामबाण टॉपिक है दोस्तों जो चल रहा है, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईएनपी टेक्नीशियन के लिए, तो आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, कम समय में आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो थैंक यू।